अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, हमने अपनी पिछली नशिस्त में हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत पर बात करते हुए ये बयान करने की सआदत हासिल की थी कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मौजूदगी में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने असहाब को अशार पढ़ने से रोक दिया, और जब आप तशरीफ़ ले जाते तो फिर उन्हें दोबारा इजाज़त मरहमत फरमाते। तो आज हम अपनी गुफ्तगू को वहीं से जोड़ते हुए इस नशिस्त में मज़ीद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत पर बात करेंगे। तो हज़रत सैयदना इमाम हाफ़िज़ अबू नईम अहमद बिन अब्दुल्ला अस्फ़हानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये इस बात की दलील है कि हम्दो नात का सुनना जायज़ और मुबाह है, क्योंकि उनके अशार अल्लाह ताला की हम्दो सना और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ़ पर मुश्तमिल थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बातिल को पसंद नहीं करते, इससे वो शख्स मुराद है जो बादशाहों और मालदारों की मदा सराई को कमाई का ज़रिया बना लेता है और माल की हिरस व तमा की वजह से खुशामद पसंद लोगों के आसपास घूमता रहता है और अपने झूठ से सारी महाफिल व मजालिस को ऐबदार बना देता है, क्योंकि वो किसी की ऐसी तारीफ़ भी कर गुज़रता है जिसका वो मुस्तहिक नहीं होता, और अगर कोई अतिया ना दे तो रुतबे वाले शख्स की शान कम करने की कोशिश करता है। तो इस किस्म की कमाई व पेशा बातिल है। इसीलिए हजूर ने फरमाया कि उमर बातिल को पसंद नहीं करते, जबकि सही अशार हिकमतों से भरपूर खूबसूरत ख़जाना है जिसके कहने की सलाहियत अल्लाह ताला माहिर इल्म फ़न को अता फरमाता है। और ख़ुद अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अबू बकर, अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर और अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम भी अशार कहा करते थे। हज़रत सैयदना असवद बिन सरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अशार सुनाया करता था और मुझे आपके सहाबा की पहचान न थी। एक बार आपकी खिदमत बाबरकत में एक ऐसा शख्स हाजिर हुआ जिसके शाने चौड़े और सर के अगले हिस्से पर बाल नहीं थे। किसी ने दो बार मुझे खामोश होने का कहा तो मैंने कहा, इसकी माँ इसे गुम करे, ये कौन है जिसकी वजह से मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अशार सुनाने से खामोश हो जाऊँ। किसी ने कहा, ये हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। हज़रत सैयदना असवद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, फिर मैं समझ गया, अल्लाह की कसम अगर वो मुझे शेर कहते हुए सुन लें तो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं कि कुछ कहे बग़ैर मुझे पाँव से घसीटते हुए बक़ी तक ले जाएं। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बेशक एक मिसाली शख्सियत थे, लिहाजा हज़रत सैयदना इमाम हाफ़िज़ अबू नईम अहमद बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं, शिरक व अनाद से पाक और मारिफत व मोहब्बत से लबरेज़ बंदगाने खुदा का यही रास्ता है कि कोई बातिल कौल या फ़ेल उन्हें अल्लाह की याद से गाफिल नहीं कर सकता और कोई हालत उन्हें हक़ की जानिब मतवज्जो होने से गाफिल नहीं कर सकती। वो हमेशा कामिलुल हाल और मज़बूत दिल के साथ हक़ के रफ़ीक होते हैं। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुश्किलात में भी अपने इज़्ज़त व क़ुव्वत वाले रब अज़्ज़ा वजल के तालिब रहते और अहकाम खुदाबंदी की बजा आवरी में खुशहाली और बदहाली की परवाह नहीं करते थे। और कहा गया है कि तसव्वुफ़ दुनियावी मरातब से मुँह मोड़कर आखिरत के अरफा व आला मरातब की तरफ मतवज्जो होने का नाम है। हज़रत सैयदना तारिक बिन शिहाब रहमतुल्लाह अलैहिल वहाब से मरवी है कि जब अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुल्क शाम की जानिब तशरीफ़ लाते हुए रास्ते में एक दरियाई गुज़रगाह पर पहुँचे तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने ऊँट से उतरे
जूते हाथ में पकड़कर ऊँट को साथ लिए पानी में उतर गए। हज़रत सैयदना अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की, आज आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अहले ज़मीन के नज़दीक बहुत बड़ा काम किया, यानी ये आपकी शान शायान नहीं है। आपने हज़रत सैयदना अबू उबैदा के सीने पर हाथ मारा और फरमाया, ए अबू उबैदा, काश ये बात तुम्हारे अलावा कोई और कहता। बेशक तुम इंसानों में से ज़लील तरीन लोग थे। अल्लाह ने अपने रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े तुमको मुअज़्ज़ज़ बना दिया, लिहाजा जब भी तुम इसे छोड़कर कहीं और इज़्ज़त तलाश करोगे तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल तुम्हें ज़िल्लत व ख़ारी में मुब्तला कर देगा। हज़रत सैयदना कैस रज़ी अल्लाह ताला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुल्क शाम तशरीफ़ लाए और लोग आपका इस्तकबाल करने निकले तो उस वक्त आप अपने ऊँट पर सवार थे। लोगों ने अर्ज़ की, या अमीरुल मोमिनीन, चूँकि कौम के सरदार और अजीम लोग भी आपकी मुलाकात को आएंगे, इसलिए बेहतर है कि आप तुर्की घोड़े पर सवार हो जाएं। खलीफा सानी अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक ने फरमाया, मैं तुम्हें वहाँ नहीं पाता। ये कहने के बाद आसमान की तरफ हाथ से इशारा किया और फरमाया, बेशक असल मामला तो वहाँ है, इसलिए तुम मुझे मेरे ऊँट पर ही रहने दो। हज़रत सैयदना याह्या बिन अब्दुल्ला औज़ाई रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, एक मरतबा अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रात के अंधेरे में अपने घर से निकल कर एक घर में दाखिल हुए, फिर कुछ देर बाद वहाँ से निकले और दूसरे घर में दाखिल हुए। हज़रत सैयदना तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये सब देख रहे थे। चुनाचे सुबह जब हज़रत सैयदना तलहा ने उस घर में जाकर देखा तो वहाँ एक नाबीना और अपाहज बुढ़िया को पाया और उनसे दरियाफ्त फरमाया, इस आदमी का क्या मामला है जो तुम्हारे पास आता है? बुढ़िया ने जवाब दिया, वो इतने अरसा से मेरी खबरगिरी कर रहा है और मेरे घर के कामकाज के अलावा मेरी गंदगी भी साफ़ करता है। हज़रत सैयदना तलहा अपने आप को मुखातिब करके कहने लगे, ए तलहा, तेरी माँ तुझ पर रोए, क्या तू अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नक्शे कदम पर नहीं चल सकता? हज़रत सैयदना हसन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक मरतबा अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक कूड़ा खाना के पास से गुज़रे तो वहाँ रुक गए। रफ़क़ा को उसकी बदबू से अज़ियत हुई तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ये तुम्हारी दुनिया है जिसकी तुम हिर्स व लालच करते और इसके गुण गाते हो। तो नाज़रीन गिरामी, ये थी हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हयात मुक़द्दसा से मुतल्लिक़ चंद बातें। तो नाज़रीन, हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं वो ऐशो इशरत की ज़िंदगी से हमेशा दूर रहे और हमेशा रहने वाली आखिरत की ज़िंदगी की बेहतरी के ख़्वाह रहे। हमेशा मशक्क़त बर्दाश्त करते और शहवात व ख्वाहिशात से दूर रहते। और कहा गया है कि नफ्स को सख्तियाँ और मशक्क़त बर्दाश्त करने का आदी बनाने का नाम तसव्वुफ़ है और यही उम्दा मुकाम है। लिहाजा हज़रत सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि क़हत साली के दिन थे। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने नफ्स को घी से रोक रखा था और सिर्फ़ जैतून पर गुजारा किया करते थे, जिसकी वजह से एक दिन आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पेट में तकलीफ़ होने लगी तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पेट पर उंगली मारी और कहा, तुझे जितनी तकलीफ़ होती है होती रहे, जब तक लोगों से फाका कशी की सख्ती ख़त्म नहीं होती, तेरे लिए मेरे पास यही कुछ है। देखा नाज़रीन मोहतरम, ये थे हमारे अमीरुल मोमिनीन जो हाकिम वक्त होने के बावजूद अपने आप को घी जैसी नेमत से भी महरूम रखते थे। और एक आज हमारे हाकिम हैं कि उन्हें अपनी आवाम की कुछ परवाह नहीं, लोग ख़ुदकुशियाँ करने पर मजबूर हैं लेकिन उनको अपनी अय्याशी से फुर्सत नहीं। हज़रत सैयदना साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदातुना हफ्सा बिनते उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने अपने वालिद से अर्ज़ की, या अमीरुल मोमिनीन, अगर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नरम कपड़ा देवतन फरमाएँ
اور اچھا کھانا تناول فرمائیں تو یہ بہتر ہے، اس لیے کہ اللہ عز و جل نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وسیع رزق اور کثیر مال عطا فرمایا ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق نے فرمایا، اے بیٹی، میں اس معاملے میں تیری مخالفت کروں گا، کیا تجھے یاد نہیں کہ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو زندگی میں کس قدر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ پھر حضرت سیدنا عمر فاروق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی بیان کرنا شروع کیے، یہاں تک کہ ام المومنین حضرت سیداتنا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رونے لگیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم، جو کچھ تم نے کہا ایسا ہی ہے، لیکن اللہ عز و جل کی قسم، جس قدر مجھ سے ہو سکتا ہے میں مشکلات میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع کروں گا، شاید میں آخرت کی راحت اور والی زندگی میں ان کا شریک ہو سکوں۔ حضرت سیدنا حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں تم سے بہتر لباس پہن سکتا ہوں، اچھا کھانا کھا سکتا ہوں اور آسائش والی زندگی گزار سکتا ہوں، اور اللہ کی قسم میں سینے کے گوشت، گھی، آگ پر بھنے ہوئے گوشت، چٹنی اور چپاتیوں سے ناواقف نہیں ہوں، لیکن استعمال اس لیے نہیں کرتا کہ میں نے سنا ہے کہ اللہ عز و جل نے نعمت و آسائش پانے والی قوم کو آر دلائی ہے، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے، اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، ترجمہ فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا، سورہ احقاف، ترجمہ کنز ایمان، ان سے فرمایا جائے گا تم اپنے حصہ کی پاک چیزیں اپنی دنیا ہی کی زندگی میں فنا کر چکے اور انہیں برت چکے۔ تو ناظرین گرامی، دیکھا آپ نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقویٰ کس حد درجہ تھا۔ حضرت سیدنا سالم بن عبداللہ یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے، آپ سے روایت ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، ہم بھی زندگی کی لذتیں چاہتے ہیں کہ ہم حکم دیں کہ ہمارے لیے چھوٹی بکری بھونی جائے اور میدے کی روٹی اور مشکیزے میں نبیذ بنائی جائے، یہاں تک کہ جب گوشت چکور یعنی تیتر کی مثل پہاڑی پرندے کے گوشت کی طرح نرم ہو جائے تو اسے کھائیں اور اس سے پئیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکیزہ چیزوں کو آخرت کے لیے بچا لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، سورہ احقاف، ترجمہ کنز ایمان، ان سے فرمایا جائے گا تم اپنے حصہ کی پاک چیزیں اپنی دنیا ہی کی زندگی میں فنا کر چکے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابی لیلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی ہے کہ عراقی لوگوں کا ایک وفد امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ کھانے کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ جسموں کو طاقتور بنانے کے انداز میں کھا رہے ہیں، تو ارشاد فرمایا، اے اہل عراق، اگر میں چاہوں تو تمہاری طرح عمدہ کھانے بنوا سکتا ہوں، لیکن ہم دنیا کی ان نعمتوں کو چھوڑ دیتے ہیں جو ہمیں آخرت میں ملیں گی۔ کیا تم نے اللہ عز و جل کا ایک قوم کے بارے میں یہ فرمان نہیں سنا؟ اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، سورہ احقاف، ترجمہ کنز ایمان، ان سے فرمایا جائے گا تم اپنے حصہ کی پاک چیزیں اپنی دنیا ہی کی زندگی میں فنا کر چکے۔ حضرت سیدنا حبیب بن ابو ثابت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ اہل عراق کا ایک وفد امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، جن میں حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے ایک بڑا تھال پیش کیا جس میں روٹی اور زیتون کے تیل کا کھانا بنا ہوا تھا، اور فرمایا، کھاؤ۔ انہوں نے بہت کم کھایا تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم یہ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟
तुम किस चीज़ का इरादा रखते हो, खट्टा, मीठा, ठंडा या गर्म, फिर इसे पेट में डालोगे। हज़रत सैयदना खलफ बिन हौशब रहमतुल्लाह अलैह से मरवी है कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैंने इस बात पर गौर किया है कि जब दुनिया का इरादा करता हूँ तो आखिरत को नुकसान पहुँचाता हूँ, और जब आखिरत का इरादा करता हूँ तो दुनिया को नुकसान पहुँचता है। लिहाजा जब मामला इस तरह का है तो तुम आखिरत की बेहतरी की खातिर फ़ानी दुनिया का नुकसान बर्दाश्त कर लिया करो। तो नाज़रीन मोहतरम, ये थी चंद वो बातें जो हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत मुबारक से हमने आज आपके साथ शेयर की हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इन बातों को समझने, सीखने, याद करने और दूसरों तक पहुँचाने और इन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और अगर हमारे इन बयानात में कोई खामी, कोताही, गलती हुई है तो अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब आक़ाए दो जहां मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े से मुआफ़ फ़रमाए और इसे नेकी में तब्दील फ़रमा दे। नाज़रीन गिरामी, उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इसे लाइक करेंगे और इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे ताकि हम इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस आपकी ज़िंदगी में शामिल करते रहें। तो आइंदा वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। फ़ी अमान अल्लाह।